नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 20 अगस्त की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद की जानिब से आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर का उम्मीदवार बनाना खुशाइंद और काबिल तहसीन इक़दाम है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव के बाद ये सुनहरी मौका आया है कि एक तेलुगु शख्सियत दोबारा आला ओहदे पर फायज हो, इसलिए हर तेलुगु शहरी की जिम्मेदारी है कि वो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की कामयाबी के लिए कोशिश करे। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि वो सियासत से बलतर होकर मुत्तहिद हो। उन्होंने तेलुगु देशम, वैएसआर कांग्रेस, BRS, जनसेना और MIM समेत तमाम जमातों के कायदीन चंद्रबाबू नायडू, KCR, जगन मोहन रेड्डी और पवन कल्याण को मुखातिब करते हुए कहा कि ये वक्त सियासत करने का नहीं बल्कि एक होकर तेलुगु अवाम की विकार को बुलंद करने का है। साबिक वज़ीर और सीनियर BRS MLA हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूरिया की शदीद किल्लत से किसानों को बदहाली में ढकेल रही है। उन्होंने खबरदार किया कि तेलंगाना ज़रूरी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। 10 साल BRS के दौरे हुकूमत में किसान इज्जत के साथ रहते थे, आज कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वो अफसरों के कदमों पर गिरने और यूरिया की इल्तिजा करने पर मजबूर हैं। उन्होंने खाद की तकसीम के मरकज़ में किसान के एहलकार के पाँव छूने के वायरल वीडियो पर गुस्से का इजहार करते हुए ये बात कही। सीनियर IPS ऑफिसर TGS-RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने 4 शंबे को मरकजी हुकूमत के ऑनलाइन बेटिंग पर पाबंदी लगाने के फैसले का खैर मकदम किया, जो अनगंत नौजवानों की जिंदगियों को तबाह कर रहा है और इसे एक तारीखी कदम करार दिया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के इक़दाम न सिर्फ बहुत सी जिंदगियों को बचाएगा बल्कि जुए की लत के खतरनाक नताइज से माशरे के इंतहाई समाजी ताने बाने को भी महफूज रखेगा। तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की जानिब से बिजली के खम्भों से इंटरनेट केबल्स निकालने के बाद हैदराबाद के कुछ इलाकों जैसे कोमपल्ली, शेखपेट और तल्लापुर में मंगल 19 अगस्त को इंटरनेट में खलल का सामना करना पड़ा। हालिया बरक़ी शॉक से हलाकतों के वाक़यात के तनाजुर में हिफाजती मुहिम के हिस्से के तौर पर शुरू की गई इस कार्रवाई के नतीजे में जियो, एयरटेल एक्ट और दीगर इंटरनेट सर्विस फराहम करने वालों के हज़ारों सारिफिन को ब्रॉडबैंड में खलल का सामना करना पड़ा। चूँकि ज़्यादातर अफराद काम और रोज़मर्रा की सरगर्मियों के लिए इंटरनेट पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए अचानक ब्लैकआउट के नतीजे में शहर में बड़े पैमाने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिहायशियों ने शिकायत की कि इनके इंटरनेट कनेक्शन बगैर किसी वार्निंग के मुनक़ते हो गए, जिसकी वजह से वो घर पर काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम या अहम खिदमात तक रसाई से कासिर हैं। कई जगहों पर राब्ता मुंतक़ते होने से CCTV की निगरानी का निज़ाम भी मुतासिर हुआ, जिससे सिक्योरिटी के खदशात भी पैदा हुए। BRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना को सर्कस में तब्दील करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जहां हुकूमत ने हैदराबाद में लाखों लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से महरूम कर दिया, वहीं देही इलाकों में कई किसानों को खाद फराहम करने में नाकाम रही। TGS PDCL की जानिब से हैदराबाद भर में इंटरनेट केबल्स को सर्विस फराहम करने वालों या सारिफिन को नोटिस के बगैर इंटरनेट मुनक़ते करने की मज़म्मत करते रामाराव ने कहा कि लाखों नेटिजन मुतासिर हुए, जिससे वर्क फ्राम होम सिस्टम में खलल पड़ा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराज़गी का इजहार करने वाले मुश्ताइल नेटिजन्स की तरफ इशारा करते हुए बात कही। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी मारवाड़ी वापस जाओ, मारवाड़ी गो बैक मुहिम की हिमायत में आई और 22 अगस्त को तेलंगाना बंद का ऐलान किया। OUJAC के चेयरमैन कोत्तापल्ली तिरुपति रेड्डी ने बंद का ऐलान किया और तेलंगाना के लोगों से इस बंद में कामयाबी के साथ शरीक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी ताजिर धोखेबाज कारोबारी हिकमत अमली अपनाते हुए तेलंगाना के ताजिरों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना पुलिस मारवाड़ियों की सरगर्मियों को नजरअंदाज कर रही है। अगर रियासती हुकूमत मारवाड़ी ताजिरों के मजालिक को खत्म करने में नाकाम रही थी तो ये एहतजाज एजिटेशन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। OUJAC चेयरमैन कोत्तापल्ली तिरुपति रेड्डी ने यह बात कही। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साबिक वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अलहदा दरखास्तें दायर की, जिसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट बैरेजेस की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर जस्टिस PC घोष कमीशन की रिपोर्ट को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। दरखास्तें 14 मार्च 2024 को जारी करदा हुकूमती हुक्म GO 6 को चैलेंज करती हैं, जिसने कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के तहत मिडीगड्डा, अनारम और सेंडला बैरेजेस की तामीर की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी थी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने 4 शंबे को शहर के पीने के पानी के ज़राए में से एक उस्मान सागर रिजर्वायर के फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। उस्मान सागर में पानी की सतह फिलहाल मुकम्मल टैंक की सतह फुल टैंक लेवल को छूने से सिर्फ 2 फीट की दूरी पर है, जिससे जाहिर होता है कि आबी ज़खायर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत के करीब है। उस्मान सागर में पानी में आमद की वजह से इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि सैलाबी पानी को खारिज करने के लिए आज दोपहर तक दरवाजे खोल दिए जाएंगे। HMW SSB की जानिब से 4 शंबे को जारी करदा वार्निंग में ये बात कही गई।
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे RGI पर जून 2025-26 तक स्मगलरों से 6.17 करोड़ रुपये मालियत का 6.33 किलो सोना जब्त किया। इसने RGI में 2024-25 में 33.11 करोड़ रुपये मालियत का 43.90 किलो सोना जब्त किया, जबकि 2023-24 में 86.69 करोड़ रुपये मालियत का 137.73 किलो सोना जब्त किया और 2020-22 के दरमियान में 72.76 करोड़ रुपये मालियत का 136.28 किलो सोना जब्त किया। मंगल की रात कोरटला टाउन में ग्रुप तसादुम को मुंतशिर करने की कोशिश के दौरान 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गए। पुलिस को डायल 100 के जरिए थल्लाचेरू के इलाके में तसादुम के बारे में एक कॉल मौसूली। फौरी जवाब देते हुए कांस्टेबल जावेद और ब्लू कोल्ट कांस्टेबल गंगाधर मौके पर पहुंच गया। जब अफसरान ने हुजूम को मुंतशिर करने की कोशिश की तो चंद नौजवानों ने इनके साथ झगड़ा शुरू कर दिया, जिससे हाथापाई हुई। हंगामाराई में जावेद और गंगाधर दोनों को चोटें आईं। बालाई कैचमेंट इलाकों में शदीद बारिश की वजह से गोदावरी नदी की सतह आब बतदरीज बढ़ रही है। सुबह 7 बजे पानी की सतह 42.6 फीट तक पहुंचने के बाद हुक्काम ने खतरे की पहली वार्निंग जारी की है। हुक्काम ने बताया कि पानी में मजीद इजाफा होने की तवक्को है। सैलाब का पानी पहले ही भद्राचलम के कलियान कट्टे तक पहुंच चुका है। अवाम की रसाई को महदूद करने और किसी को दरिया में दाखिल होने से रोकने के लिए तैराकों और कश्तियों को तैनात किया गया है। मंगल की रात मेडशल के बाचूपल्ली में खातून ने अपने 2 बच्चों को वाटर सम्प में फेंककर हलाक कर दिया। बाद में मुबैना तौर पर खानदानी तनाज़ात और मसाइल की वजह से अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। खातून, जिसकी शिनाख्त लक्ष्मी के तौर पर भी बाचूपल्ली में अपने खानदान के साथ रहती थी, मंगल की रात इसने अपने 2 बच्चों सुभाष 8 साल और अरुण 3 साल को अपने घर के सामने वाक़ पानी के सम्प में फेंक दिया और बाद में वो भी पानी के सम्प में कूद गए, लेकिन मकामी लोगों ने इसे बचा लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चों की लाशों को वाटर सम्प से निकालकर गांधी अस्पताल के मुर्दाखाने में मुंतकिल किया। लक्ष्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकदमा दर्ज है। मकामी लोगों ने पुलिस को बताया कि लक्ष्मी कुछ खानदानी मसाइल की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। हो सकता है इसने सख्त कदम उठाया हो। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक अल्लाहपुर इलाके में बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। खौफनाक साजिश के तहत तबस्सुम नामी खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर सोते हुए शौहर मोहम्मद शाजिल पर हमला किया और तकिए से मुंह दबाकर बेरहमी से कत्ल कर डाला। इत्तला मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। इस हौलनाक वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोग शजर रह गए। पुलिस के मुताबिक केस की मज़ीद तहक़ीक़ खैज़ तफसीलात जल्द सामने आने वाली हैं। मरकजी हुकूमत सियासत में जराइम को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। हुकूमत आज लोकसभा में 3 बिल पेश करेगी, जिसमें 130वीं आईनी तरमीम बिल भी शामिल होगा। इस बिल में शक होगी कि अगर कोई वजीर संगीन जुर्म में 5 साल या इससे ज्यादा की सजा के लिए 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो इसका वजारती ओहदा फौरी तौर पर छीन लिया जाएगा। खास बात यह है कि यह कायदा वज़ीर आज़म, रियासतों के वज़रा पर भी लागू होगा। संगीन मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना करने वाले वज़ीर आज़म, वज़राए आला और वज़रा को हटाने से मुतालिक मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बिल पर कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कल आप इस कानून के जरिए किसी भी वज़ीर आला के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, इन्हें 30 दिन तक बगैर किसी सज़ा की गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसके बाद वो वज़ीर आला बरकरार नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिल सरासर गैर आइनी, गैर जमहूरी और इंतहाई अफसोसनाक है। इधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि बिल आइन के खिलाफ है। दिल्ली के वज़ीर आला के दफ्तर से जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर अवामी समात के दौरान एक शख्स ने हमला किया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया और तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर को सर पर चोट भी आई है। दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेव ने इस हमले की सख्त मजम्मत की और कहा कि अवामी इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर पर हमला नाकाबिल कबूल है। ताहम चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर मौजूद एक ऐनी शाहिद ने दावा किया कि हमलावर एक खातून थी, ताहम पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। इब्तदाई पूछगिछ में यह बात सामने आई कि मुलजिम की शिनाख्त राजेश भाई खीमजी भाई साकारिया के तौर पर की गई, जो कि राजकोट के 41 साल रिहायशी है। इस दौरान हमलावर की मां का बयान भी सामने आया। इसकी मां का कहना है कि इसका बेटा जानवरों से बेहद मोहब्बत करता था। कुत्ते के मसले पर इसका बेटा बहुत दुखी था। नायब सदर के लिए एनडीए के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने चारशंबे के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर सीनियर लीडरों की मौजूदगी में नायब सदर के इंतखाब के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मोदी ने राधाकृष्णन और सीनियर एनडीए लीडरों के साथ राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी को कागजात नामजदगी के 4 सेट सौंपे, जो नायब सदर के इंतखाब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी सड़क पर टोल वसूल करना गलत है जो गाड़ी चलाने के लिए मौजूद नहीं है। ऐसी सड़कों पर टोल वसूल नहीं किया जाना चाहिए जो नामुकम्मिल हो, गड़े हों या जहां ट्रैफिक फंसी हो। सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के हुक्म को बरकरार रखा, जिसने थिरसूल जिले के पालिकारा टोल बूथ पर टोल वसूली रोक दी थी।
महाराष्ट्र में बेस्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के इंतखाबात बेस्ट सिलेक्शन 2025 के नताज का ऐलान 19 अगस्त की रात देर गए किया गया। इस सिलेक्शन में ठाकरे बरादरान को बड़ा झटका लगा। बेस्ट पदफेरी में कुल 21 सीटों के लिए हुए इंतखाबात में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के उत्कृष्ट पैनल को एक भी सीट नहीं मिली। इसके साथ ही बेस्ट पदफेरी में ठाकरे धड़े की 9 साल हुक्मरानी खत्म हो गई। इस इंतखाब में शशंकर राव पैनल, जिसका सबसे कम चर्चा था, ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। दोनों के दरमियान 14 सितंबर को दुबई में मैच शेड्यूल है। दोनों टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि भारत को मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। इनमें से हरभजन सिंह भी शामिल है, जिन्होंने एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि एक तरफ हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम मैच खेलेंगे तो ये ठीक नहीं है। रूस ने चारशंबा 20 अगस्त को कहा कि हिंदुस्तान रूस के लिए बहुत मायने रखता है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ की धमकियों के दरमियान हिंदुस्तान और रूस ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करता है, जिसने रूसी तेल खरीदने पर हिंदुस्तान पर महसूलात आयद किए। भारत में रूसी सफारतखाने के रूमन बाबू शेखर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर रूसी तेल खरीदने पर आयद किए गए महसूलात को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अमरीकी दबाव गलत और एक तरफा है। उन्होंने कहा कि अगर मगरिब आप पर तनकीद करता है तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। हुक्काम ने चारशंबे को बताया कि अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हेरात में एक तबाहकुन सड़क हादसे में 17 बच्चों समेत कम से कम 71 अफराद इस वक्त हलाक हो गए, जब एक मुसाफिर बस में ट्रक और मोटरसाइकिल से टकराने के बाद आग लग गई। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान अहमदुल्लाह मुत्तकी ने एक्स पर एक पोस्ट में हलाकतों की तस्दीक करते हुए हालिया अरसे में सबसे मोहलिक सानिया में से एक करार दिया। मलेशिया की रियासत में मुसलमान मर्दों को शरई कानून के तहत बगैर किसी माकूल वजह के जुमा की नमाज छोड़ने पर 2 साल तक कैद या भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। तेलंगाना रियासत के हुकाम, जिस पर खदामत पसंद पान मलेशियन इस्लामिक पार्टी की हुकूमत है, ने पीर को ऐलान किया कि शरई फौजदारी जराइम तकजीर कानून के तहत मुजरिमों को जेल या 710 अमेरिकी डॉलर तक जुर्माने या दोनों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले सिर्फ इन लोगों पर जुर्माना आयद किया जाता था जो लगातार 3 जुमा की नमाज में शिरकत में नाकाम रहे थे। एक गांव के सरबराह और अस्पताल के एक एहलकार ने बताया कि शुमाली नाइजीरिया की कास्टिना रियासत में फजर की नमाज की अदायगी के दौरान मुसल्ले डाकुओं के एक मस्जिद पर हमला करने से कम 27 मुसल्ली शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। रिहायशियों ने बताया कि मुसल्ले अफराद ने एक मस्जिद के अंदर इस वक्त फायरिंग की जब मुसलमान इलाके अंगवान मांटो की दूर दराज इलाके की एक मस्जिद में फजर की नमाज अदा कर रहे थे। फौरी तौर पर किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इस तरह के हमले नाइजीरिया के शुमाल मगरबी और शुमाली वस्ती इलाकों में ज़्यादा आम हो गए हैं, जहां मकामी चरवाहे और किसान अक्सर ज़मीन और पानी तक महदूद रसाई पर झगड़ते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगले 4 माह में नाफिज होने वाले कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक साबिका ट्विटर, रेडिट और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को 10 दिसंबर तक इन नाबालिग सारिफिन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने और उम्र की तस्दीक के सॉफ्टवेयर के जरिए नए अकाउंट्स बनाने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करना होंगे। इस कानून के तहत बच्चों को उनके वालिदैन की इजाज़त के बावजूद भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रसाई नहीं दी जाएगी। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।